फिजिकल है।
भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब, ठीक है। शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स वेरी हार्ड, यहाँ वेरी एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? फोर्थ पे आते हैं, प्रीपोजिशन। ये थोड़ा सेंटेंस बड़ा है। द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। इसमें प्रीपोजिशन क्या है? ओवर। सब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? ओवर। और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? हिज प्रीपोजिशन हुआ। हिज एडजेक्टिव होता है कि प्रोनाउन होता है? प्रोनाउन होता है। हिज, हर, ही, शी, ये सब पढ़ा होगा। हाँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, ये हम लोग याद रखना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है कंजंक्शन का। He likes her. ठीक है, यहाँ पे काइंड क्या है? काइंड क्या है? एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हो उसका, ठीक है। यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? राइट, ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, कंजंक्शन, ज्वाइनिंग सेंटेंस, ज्वाइन कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कंजंक्शन को क्या क्वालिफाई कर रहा है? सिंपली यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब होगा, ठीक है। तो हमने क्या कवर किया? वर्ब कवर किया, ठीक है। एडजेक्टिव कवर कर लिया, एडवर्ब कवर कर दिया, पोजीशन किया, कंजंक्शन किया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इस सेंटेंस को क्वालिफाई करें, जैसे she was not hurt, fortunately she was not hurt, मतलब बच गई। तो यहाँ पे जो है ना, fortunately आपका एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस को क्वालिफाई करना, fortunately she was not, ओके। तो it qualifies verb, adjective, adverb, prepositional, conjunctions और एक सेंटेंस को भी qualify करना, ओके।
ठीक है, तो इन अ कॉवर्डली मैनर लग जाएगा, इन अ निगार्डली लग जाएगा, इन अ स्कॉलरली लग जाएगा, और इन अ माइजरली। ठीक है, माइजर और निगार्ड का सेम कंजूसिंग। ठीक है, तो इन अ कॉवर्डली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, ये याद रखना है आपको, ये एक्सेप्शन वाला केस है। नेक्स्ट आते हैं, अब जैसे एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं, he is a miser man, सही है, he is a miser man। अभी हमने क्या बताया, माइजर का क्या होगा, माइजरली। ठीक है, ये सही, माइजर मैन गलत है। ठीक है, he is a, ऐसे कर करके सेंटेंसेस आता है। ठीक है, he is a miser man गलत है, he is a miserly man होगा। ठीक है, और अगर यहाँ मैन नहीं देता और सिर्फ माइजर रहता तो सही था, हाँ तब सही था, he is a miser वो सही था। और अगर माइजर मैन दे दिया तो यहाँ पे एनवाई लगेगा, माइजरली। ठीक है, he is a coward। ठीक है, he is a coward man नहीं, he is a cowardly man। ठीक है, लेकिन he is a coward बोलेंगे तो ये सही है। ठीक है, ओके, अब दूसरा में आते हैं। ऐसे आप लोगों को पता है ना, लेट की हो जाता है, हाथ हाथ हो जाएगा, रहेगा, चलो फ्रीली हो जाएगा। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ टाइम पे आते हैं। एक्सेप्शन वाला याद रखना, कॉवर्डली, निगार्डली, स्कॉलरली, माइजरली। ठीक है, सिर्फ ये 4 वर्ड ही होते हैं। हाँ जनरली ये कॉवर्डली, निगार्डली, स्कॉलरली, माइजरली। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम पे आते हैं। टाइम पे आते हैं, एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, I came home late। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, लेट आया। ठीक है, I arrived early, जल्दी आया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, और क्या क्या वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम पे यूज होता है वो आप लोग लिख सकते हो, एगो, ठीक है, आफ्टर, अगो, आफ्टर, टाइम के लिए। ठीक, एगो, आफ्टर, बिफोर, सून, टुडे, टुमारो, ओके। इसके बाद हम लोग प्लेस पे आएंगे। टाइम का इजी है, आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज कम सून, प्लीज कम सून, इसका मतलब क्या होता है, टाइम सून बोल रहा है। शी वाज हियर बिफोर, शी केम हियर बिफोर यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर है। ठीक, आई मीट यू आफ्टर सम टाइम, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आई वेंट देयर फ्यू इयर्स अगो, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। अब वो उसका सबको पता है, वो चलिए वो मतलब आफ्टर, बिफोर। ठीक, समझ में आया? रिस्पॉन्स यस यस बोलो। अच्छा, कौन कौन से 4 वर्ड्स अभी बताया मैंने, Cowardly, regard, scholar, कॉवर्ड, निगार्ड, स्कॉलर, माइजर। ठीक है, कॉवर्ड का कॉवर्डली, माइजर का, निगार्ड का, और एक और था स्कॉलर का, स्कॉलर।
इसमें और क्या क्या दे सकता है ये आपको पता है, above, below, under, ठीक है, ये सब हो गया, up, down, here, there, enough. अब frequency भी आती है। frequency का मतलब क्या होता है? frequency मतलब नंबर नंबर, काफी कोई चीज frequently, ठीक है, frequency, ऑफिस exactly, she often visits the temple, ठीक है, इसमें adverb क्या हुआ? often, और ये कौन सा adverb हुआ? frequency, often, हमेशा, काफी जाते रहते हैं, ठीक है, each time when इसमें क्या होगा? सेंडर seldom, often को opposite seldom, ठीक है, often seldom, frequency बता रहा है, इसका frequency, ठीक है, और भी है frequency का, जैसे twice, thrice, ठीक है, always, she always go to school, ठीक है, फिर frequently, often, seldom, often, ठीक है, thrice, ये सब हो गया आपका frequency का। Now, he always visits his uncle, यहाँ पे adverb of frequency क्या हुआ? always, ठीक है, often, seldom, always, ये सब words याद रखना है आपको। Now, degree पे आएंगे, बंद कर दो, बंद कर दो। So we have covered time, place, manner, frequency. Degree. डिग्री का बात होता है तो इसमें हमेशा हम लोग ये चीज पूछते हैं हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, डिग्री, डिग्री के लिए हाउ मच। नाउ एग्जांपल लेते हैं, वर्क इज ऑलमोस्ट वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो यहाँ पे क्या है एडवर्ब ऑलमोस्ट, और ये किसमें आता है? डिग्री में, मतलब कितना हुआ, कितना वर्क हुआ, हाउ मच, कितना काम हुआ, ऑलमोस्ट हो ही गया, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे। नेक्स्ट, शी इज क्वाइट वेल, वो कैसी है? क्वाइट वेल, ठीक ही है, क्वाइट वेल, डिग्री, ओके, तो डिग्री के लिए ये हुआ ऑलमोस्ट, क्वाइट, ठीक है, लिटिल, टू, वेरी मच, वेरी मच, ये सब हुआ। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ रीजन, और जो मैं बोली वो लिख लेना, वेरी मच, टू, क्वाइट, लिटिल, ऑलमोस्ट, ठीक है, तो डिग्री भी हमने कंप्लीट किया। इसके बाद रीजन, जब भी हम लोग कोई चीज का रीजन करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्यों होता है, वाई, वाई,
आई वाज सिक, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होगा? बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज होगा। मैं क्यों नहीं अटेंड कर पाया? क्योंकि मैं सिक था, बिकॉज आई वाज सिक, ओके। एडवर्ब ऑफ रीजन ये है व्हाई। एक और, I do not like him. यहाँ रीजन स्टेट कर रहा है, क्या स्टेट कर रहा है? डू नॉट लाइक सिंस ही हैज डिसीव्ड मेनी पीपल। मतलब एक क्यों पसंद नहीं करता उसको? क्योंकि उसने काफी लोगों को धोखा दिया है, सिंस ही होगा, ठीक है। ये आपका रीजन होगा, ठीक है। और एक आता है, अच्छा इतना क्लियर हो गया तो हाँ एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा घर पे। तो एडवर्ब ऑफ रीजन में और भी जैसे वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने बिकॉज से एग्जाम्पल दिया, सिंस से दिया, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। इसके बाद सो है, देयरफॉर, ठीक है, ये सब। अब आइए एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हो? क्या होता है एफर्मेटिव सेंटेंस? पॉजिटिव नहीं बोलते एफर्मेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंस में। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किया होगा तो उसमें आता है ना शी एंड शी रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव एंड शी रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ऐसे करके आता है। तो इसका ऑपोजिट जो होता है ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है। जस्ट याद रखना चाहिए एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, लेकिन उसको पॉजिटिव नहीं बोलते, उसको एफर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन करेंगे, ठीक है। He is speaking, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। हालांकि इतना टाइप से पूछेगा नहीं आपसे हमारे एग्जाम पे, तो आपको ये सही सही करना पड़ेगा। एक और है, I'll surely pay the loan, ठीक है। एश्योर कर रहा है कि हम श्योरली तुम्हारा लोन पे करते हैं, तो यहाँ पे एफर्मेशन ये होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स कैसे आ सकता है? जैसे ट्रूली हुआ, श्योरली हुआ, ठीक है, सर्टेनली हो गया, इंडीड हो गया, डेफिनेटली हो गया, ठीक है। सर्टेनली, डेफिनेटली, इंडीड, ट्रूली, श्योरली आपका एफर्मेशन में आता है। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नेगेटिव, नेगेशन, ठीक है। नेगेशन मतलब आप समझ गए, नेगेटिव सेंस में, ठीक है, नेगेटिव सेंस में, इसको पॉजिटिव सेंस में, समझ में आया? श्योरली, ट्रूली, अब नेगेशन में आते हैं। ये सेंटेंस किस में है? नेगेटिव में है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज होता है, नेवर यूज होता है, नो यूज होता है, ठीक है। शी डिड नॉट रिप्लाई टू माय मैसेज, नॉट, ये आपका नेगेशन आ गया, ठीक है। ये आपका एडवर्ब
में क्या होगा? हार्ड हार्ड होगा। और सुपरलेटिव में हार्डेस्ट अच्छा, कंपैरेटिव में हार्डर और सुपरलेटिव में हार्डेस्ट। और सबसे इजी तरीका क्या होता है सेंटेंस को समझना जब वो सुपरलेटिव हुआ तो लग जाता है। ठीक है, कंपेयर हार्डर में क्या लगता है? दो लोग का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, और हार्ड रहता है। दिस इज अ हार्ड सम। ठीक है, दिस इज द हार्डेस्ट सम in this chapter. This chapter is harder than percentage. ठीक है, यहाँ पे वो zan यूज कर ले रहे हैं, यहाँ पे the यूज कर ले रहे हैं, यहाँ पे hard है, एक चीज ऑलरेडी पता है। तो ये वाला जो चार्ट है ना, यहाँ से याद कर लेना अच्छे से। बुक में तो होगा ही आप लोग के पास, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। ये सब आपको पता है ना, वेरी, क्वाइट, ये सब एडवर्ब रहता है सेंटेंस में। सब एक्सप्लेन करने का नहीं है अब पूरे रूल्स पे आते हैं। ठीक है, इतना बेसिक्स था और रूल्स पे आएंगे। रूल 1 आपको लिख लीजिए कॉपी में। रूल 1, else के साथ हमेशा but यूज होता है। rather, other, otherwise के साथ हमेशा than यूज होता है। ठीक है, else के साथ हमेशा but यूज होता है। rather, other, otherwise के साथ हमेशा than यूज होता है। ठीक है, I would rather die than beg। ठीक है, सेंटेंस में rather के साथ than यूज okay। No one else but she was present। ठीक है, else but सेंटेंस में लगता है। अब एक और सेंटेंस में पढ़ रही हूँ। Raoul had no other alternative but to work। Alternative but to work। had no other alternative but to work। वर्क भी लग रहा है। और फिर देखिए, Rohit has no one else to talk to except his wife। No one else to talk to except his wife। ये सब भी लग सकता, but यूज करना है इसमें। ठीक है, ये सब सेंटेंस ऐसा दे देगा, आप लोग को करेक्शन करना है। जैसे it is nothing else than sheer foolishness। ठीक है, यहाँ else के जगह क्या यूज होगा? else than दिया तो यहाँ पे but यूज हो जाएगा। करेक्शन के लिए ऐसा ऐसा सेंटेंस आएगा। ठीक है, एग्जांपल्स लिख लीजिए, उसको आपको करेक्ट कीजिए, इसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, There's nothing else
ये आपका फर्स्ट रूल था, एल्स के साथ बट, रैदर अदरवाइज के साथ दैट, ठीक है। इसके बाद रूल आप लोग कॉपी कर लो। क्या हुआ? रूल एल्स के साथ बट यूज होगा। आगे वो टेक कॉपी एल्स এর সাথে but यूज করবে আর rather otherwise এর সাথে than यूज হবে, ঠিক আছে, বুঝেছো? ও এখান থেকে বোর্ড দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। हो गया? वो याद रखो, देख लो, याद रखो। नेक्स्ट रूल 2, अच्छा, adverbs like, अब मैं एक करके आपको लिखूं, adverbs like seldom, nowhere, adverbs like seldom, nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, neither नॉट होते हैं ना, neither nor neither, barely, barely, rarely, rarely, ये सब का जो मीनिंग होता है ना, जिसका नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस के साथ है, तो इसको हम लोग और नेगेटिव वर्ड्स में नहीं लगाएंगे, ठीक है। I rarely went to meet nobody. I rarely went to meet anybody. Rarely ये सब हम लोग को पता ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस है, यहाँ पर कुछ nobody लग रहा है तो नहीं यूज करना है, ठीक है। देखिए I rarely went to meet anybody. Went to meet anybody. ब्रैकेट में लिखिए nobody should not be used. Nobody should not be used because nobody is a negative sense. Okay? Because nobody is a negative sense. हम सही सेंटेंस लिखा है, बस ब्रैकेट में याद रखने के लिए दो बोल लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा ये मैं गलत सेंटेंस बोलूंगी, आप लोग इसको करेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, गलत रहेगा आप लोग करेक्ट कीजिएगा। She hardly knows nothing about me. हाँ, करेक्ट आंसर इज एनीथिंग, ठीक है, लेकिन आप गलत सेंटेंस ही लिखो, आप इसको सही करके लिखो, ठीक है। पहले गलत सेंटेंस कॉपी करो। She hardly knows nothing about me. She hardly knows nothing about me. यहाँ पे क्या होगा? Anything. Correct answer is anything. ये आपको करना है। एक और सेंटेंस, I hardly
hardly know somebody in the city. I hardly know somebody in this city. I hardly know somebody in this city. I hardly के साथ nobody नहीं लगेगा. Hardly already negative sense carry कर रहा है. Nobody नहीं लगेगा. यहाँ पे anybody लगेगा. I hardly know anybody in the city. ठीक है, ये rule 2 था. somebody तुमने nobody बोला. nobody hardly से nobody नहीं लगे. Hardly know anybody in this city. Anybody, कोई भी. ठीक है. तो anybody के साथ somebody लगा I hardly know anybody in this city. नहीं, somebody भी नहीं लगेगा. somebody का मतलब ऑलरेडी किसी को जान रही हो. तो hardly know somebody सही बैठता है. सेंटेंस बोलो. हुआ? नेक्स्ट. अच्छा, बहुत सारा नेगेटिव वर्ड्स होता है जिसमें हम लोग को नो नॉट नहीं यूज करना है. ठीक है, तो रूल 4 है. रूल 3 लिखिए. रूल 3. हाँ, रूल 3 पे आते हैं. रूल 3 में लिखिए डिनाई, फॉरबिड. नेगेटिव वर्ड्स नहीं. डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, ये सब वर्ड्स के साथ नो और नॉट यूज नहीं करना होता है. ठीक है, ये लिखो और इसके बाद लिखो वी डू नॉट यूज नो एंड नॉट और नेवर विद दीज वर्ड्स. डू नॉट यूज नो, नॉट एंड नेवर विद दीज वर्ड्स. First sentence. Rule 3 का ही है. ठीक है. She denied that she had not done anything wrong. She denied that she had not done anything wrong. यहाँ तो not use होगा ही नहीं. Already denied है. ठीक है. She denied that she had not done anything wrong. Not नहीं. She denied that she had done nothing wrong. ठीक है. She had done nothing wrong. She denied that she had not done anything wrong. Not नहीं. Sentence में सिर्फ not हटा देना. She denied that she had done anything wrong. She denied that she had done anything wrong. She hasn't done anything wrong. ठीक है. या denied है तो not नहीं यूज करना है. Next. अब जैसे ये सेंटेंस देखो. Both of us are not going there. ठीक है, यहाँ पे ऐसे दे दिया. इसका चेंज हो जाएगा. Neither of us are going there. ठीक है, ऐसे चेंज हो जाएगा. error में होगा उसको ऐसे करना है. हाँ, एरर में ये सेंटेंस दे देगा. ABCD ऑप्शन दे देगा. आपको चूज करना है. आंसर ऑलरेडी आपके सामने रहेगा. आपको बस सही चूज करना है. यही है. ठीक है, ये इसका करेक्ट फॉर्म है. एक और कॉमन एरर में आता है ये वाला. Unless
नीचे रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, ट्रीट, TREAT, VIU, VIW, व्यू, VIW, व्यू करना, इसको देखना, व्यू करना, नो, VIPW हाँ व्यू, व्यू, VIW, व्यू, नो, ठीक है, व्यू, नो, बता दी व्यू कॉमा नो, जो वर्ड्स मैंने बताया मैं रिपीट कर रही हूँ वापस, ठीक है, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, ठीक है, I regard him my brother, ये सेंटेंस सही लग रहा है, I regard him as my brother. Biology has been defined the study of organisms. Defined के साथ क्या होता है? Has been defined as, called as, known as, ठीक है? ये सब आप लोगों को पता है ना? बस ठीक से करना है। Known as, called as, defined as, ठीक है? और किस किस के साथ as नहीं यूज होता है वो आप लिखिए। नेम, नेम, name, elect, 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 think, 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 consider, फिर call, 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 appoint, appoint, make, 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 choose, choose, अच्छा मैं सेंटेंस बोलूँगी आपको, ठीक है, the teacher called him as stupid, सही साउंड कर रहा है, called him stupid होगा, ये सेंटेंस कॉपी कीजिए, the teacher called him as stupid, और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप लिखिए, the teacher called him stupid, ठीक है, as नहीं यूज होता है ना, इसके साथ यूज नहीं होगा, call के साथ, known as हम लोग कहीं पढ़ते कोई डेफिनेशन, this is known as, ठीक है, called this, called as नहीं होता, okay, next देखिए, he thinks her as a fool, he thinks her as a fool, सही सेंटेंस क्या होगा? thinks her a fool, ठीक है, next, the principal appointed him, next sentence लिखिए, the principal appointed him as lecturer, the principal appointed him as lecturer, सही सेंटेंस क्या होगा? appointed him lecturer, as नहीं होगा, ठीक है, the principal appointed him lecturer, ये सब वर्ड्स के साथ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये सब याद कर लेना, किस किस के साथ as यूज नहीं होगा, name, बोलिए name, choose, elect, appoint, call, consider, make, ठीक है, इसके बाद rule 5, अच्छा ये सब सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, नो सूदर के साथ डिड यूज होता है, हार्डली के साथ हैड यूज होता है, ठीक है, और स्केर्सली के साथ व्हेन यूज होता है, ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए रूल 5 में। मैं सेंटेंस लिख देती हूँ, ठीक है, आप उसको सॉल्व करो, रूल 5,
than होना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा टेंस का ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, hardly she had reached the station than the train arrived, ठीक है। Hardly she had reached the station when the train arrived। यहाँ सेंटेंस में क्या क्या गलत है? हार्डली के बाद हमेशा हैड लगता है पहले, ठीक है। हार्डली हैड, यहाँ पे हैड नहीं लगेगा। हार्डली हैड शी रीच द स्टेशन, then नहीं लगता, ठीक है। हार्डली हैड शी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है। हार्डली के साथ हो गया, मोस्टनर के साथ हो गया। जैसा मैं बताई थी, सेंडर और नेवर, ठीक है। सेंटेंस में ऐसा दे सकता है सेल्डम एंड एवर। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो ये गलत हो जाएगा। सेल्डम के साथ नेवर, कास्टली के साथ आप नहीं बोली, स्कैर्सली के साथ वो करवाओ। यहाँ पे अब ये दोनों ही पे मेन फोकस है, ठीक है। स्कैर्सली के साथ वेल लगता है, ठीक है। लिख लो साइड में, स्कैर्सली के साथ वेल लगेगा। मान लो और थर्ड पे ऐसे ही लिख लो एग्जाम्पल के हिसाब से। नो सूनर के साथ इट लगता है, डैन लगता है। हार्डली के साथ हैड लगता है, वेल लगता है। स्कैर्सली के साथ वेल लगता है, ठीक है। और सेल्डम के साथ नेवर। सेल्डम में नेवर रहेगा, वो समझना गलत सेंटेंस, ठीक है। He seldom or never goes to see movies, ठीक है। Seldom and never goes to see movies, ये गलत है। Seldom और never goes to see movies, ठीक है। Next है verb of sensation, adverb of sensation। तो ये वाला हो गया। 5 सेंसेस को तो रिमूव करेगा, ठीक है। क्या होता है 5 सेंसेस? see, hear, smell, feel, यस, taste, सी, हियर, देखना, सुनना, स्मेल, टेस्ट, टच, ठीक है। वर्ब ऑफ सेंसेशन, टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सी, साउंड एंड लुक। आई लुक ऑनेस्ट, ठीक है। लुक को भी आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन, ये वैसे आएगा लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन। He behaved friendly, सही लग रहा है सेंटेंस? क्या हो जाएगा? अभी तो वर्ड पहले किए थे, क्या क्या वो 4 वर्ड्स था? रिगार्ड का, रिगार्डली मैनर, स्कॉलर का, स्कॉलरली मैनर, हाँ, बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर होगा, सही। बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर होगा, तो आप फ्रेंडली भी लिख लो, ठीक है। इन अ फ्रेंडली, ये गलत,
फ्रेंडली भी लिख लीजिए उसमें, जेंटलमैनली लिखिए, क्या क्या मैंने बोला, मैनली, मास्टरली, फ्रेंडली, वाइजरली, निगार्डली, फॉरवर्डली, स्कॉलरली, जेंटलमैनली, सिकली, वीकली, मंथली, सिकली, SICKLY, सिकली, सिकली, वीकली, मंथली और ऑडिट, ठीक है। सिर्फ एडजेक्टिव्स है। LY देख के आपको ये नहीं समझना है कि ये आपका एडवर्ब, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। इसको एडवर्ब बनाना पड़ता है, ठीक है। ये जो रहता है ना, ये सेंटेंस में दे देगा तो आपको लगेगा अरे LY है, ये तो इजी लग रहा है, ये तो एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, इसको हमें एडवर्ब बनाना पड़ता है। जैसे निगार्डली हो गया, तो निगार्ड, निगार्ड मैनर, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्डली था तो फॉरवर्ड मैनर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या था, स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलरली मैनर, ऐसे करके, फ्रेंडली, फ्रेंडली मैनर, अच्छा। मैं कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, वो करना। कितना रूल्स करवाया मैंने? 6 रूल्स है। इसमें एरर स्पॉट करना, ठीक है। दिख रहा है बोर्ड? स्पॉट द एरर, फर्स्ट सेंटेंस, आप लोग इसको कॉपी कीजिए।
इसमें आ है क्या? दिख रहा है आप लोग को? अच्छा मैं dictate करती हूँ. First sentence है a man of 50 cannot be called as young and will know error. ठीक है. Second sentence है I am full of energy today because I soundly slept last night and will know error. Third sentence he is enough tall to be selected as sub-inspector in Delhi police and then no error. Fourth sentence he is being very politely for the reason best known to him and then no error. Fifth sentence I have never seen a coward man like Soham and then no error. ठीक है. Solve कीजिए इसको. आपने कॉपी किए? दिख तो रहा है यहाँ से. इसके बाद वो क्या आप कहेंगे इंटरेस्टिंग हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग टेस्ट दे देंगे. एडवर्ब का रूल्स था हो गया. टेस्ट दे देना आप लोग का ठीक हो जाएगा. लास्ट में पोजीशन ऑफ एडवर्ब है उसे वो होता है एमपीटी और पीएमपी का मैनर टेस्ट. वो वाला आप लोग करोगे बना के दिया है मैंने. इसको वो मैं बता देती हूँ इसमें. मेन न्यूज़ मैंने करवा दिया. अच्छा हुआ कंप्लीट हो गया. करो आपने क्या सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? किसी ने किया है? ग्रेजुएशन किया है? पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है. मास्टर्स सब ग्रेजुएट हो. अच्छा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हुआ है. कौन सी में? वो सब हो गया. लास्ट डन. अच्छा फर्स्ट सेंटेंस कौन बताएगा मेरे को? फर्स्ट एस नहीं लग रहा है. वेरी गुड. मैन ऑफ 50 cannot be called young. Next, I am full of energy today because I soundly slept last night. A sentence I slept soundly होना चाहिए, right? Slept soundly होगा. ठीक है. Slept soundly. Next sentence he is tall enough. tall enough होता है. ये भी ठीक है. tall enough. Next known to man Polite. is being very politely. polite. For the reason best known
भी आ रही है Trivial phrases. ठीक है? चलिए medium phrases करते हैं. वोट रब कर दो, आप लोगों ने कर लिया? Idioms and phrases. चलो याद करवा देती हूँ माता यहाँ पे रोटी बोलते हैं ना, आग में रोटी, आग में घी डालना, आग में घी डालना, कौन सा मुहावरा है? इंग्लिश में add fuel to the fire. ठीक है, आग में घी डालना है इसका मतलब. ठीक है, मतलब ऑलरेडी सिचुएशन खराब है, उसको और खराब भड़का रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसमें जाके और जाके झगड़ा करवा रहा है जाके. देखो ये रीजन है, वो रीजन है. ठीक है, और झगड़ा को बढ़ावा दे रहे हो. इतना झगड़ा हो रहा है ऑलरेडी, झगड़ा और फिर बाद में मारपीट होना चालू हो गया. इतना ज़्यादा झगड़ा भड़का दिया. फिर add fuel to the fire. आग में घी डाल. और फिर लड़की लोग में होता है बात कर रही है, तीसरा आके बोलेगा, फिर एक अलग ही कैट फाइट चालू हो जाता है. Add fuel to the fire. समझ में आया? समझ में आया? Add fuel to the fire. Next. आर्मचेयर जॉब. आप लोग यहाँ किस लिए हो? आप लोग यहाँ किस लिए? गवर्नमेंट जॉब है ना, प्रेशर के लिए. तो गवर्नमेंट जॉब किस टाइप का जॉब होता है? आर्मचेयर जॉब होता है. कैसे? आपको अच्छा सैलरी मिलता है, आप आराम से काम कर सकते हो, आराम से काम कर सकते हो. ठीक है, कोई निकालेगा नहीं कर. सिक्योरिटी. ठीक है, सिक्योरिटी है आपका. आर्मचेयर जॉब आसान है एवं अच्छी आय वाली नौकरी. ठीक है, इसको आर्मचेयर जॉब एंड आर्मचेयर जॉब आसान एवं अच्छे आय वाली नौकरी. ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. इसके पहले सुने हो ये टर्म? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. इसका मतलब होता है झगड़े का कारण. मुझे सोच रहा है मैम सब झगड़ा वाला चीज पढ़ा लिया जाके फर्स्ट क्लास में. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ड का मतलब ये होता है कि बातचीत हो रहा है लेकिन ठीक से नहीं हो रहा है. डिस्कॉर्ड, अच्छा आवाज नहीं है. डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. ठीक है, तो समझो एप्पल लेके झगड़ा कर रहा है, ऐसे याद रखो. एप्पल लेके झगड़ा कर रहा है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड.
स्टाइल में आप लोग लिख सकते हैं, वो है बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ ए वाला अल्फाबेट का कर रहे हैं, बट अभी आप ये भी याद रखो, एप्पल और डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब सेम है, दोनों का मतलब है झगड़े का। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। कश्मीर still an apple of discord, the bone of contention for India and Pakistan। ठीक है, ये तीनों समझ में आया? इसके बाद an old head on young shoulders। ठीक है, इसके बाद तीन बजे का काम मुझे बोलना, ठीक है, मैं खड़ी नहीं पहली, नहीं तो मैं पढ़ाते चली जाऊंगी। An old head on young shoulder। अरे बाप रे, चलता ही नहीं है। An old head on young shoulders। ठीक है, an old head on young shoulders। young shoulder, young आप ऐसे समझिए कि बहुत young इंसान है। ठीक है, young बच्चा है, young उसका young करना मतलब सब जिम्मेदार। shoulder is for जिम्मेदारी, responsibility। young मतलब young इंसान है, उसमें old head है। ठीक है, मतलब कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है। ठीक है, an old head on young shoulders, इसका मतलब ये है बहुत ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति बनना। ठीक है, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, ये इसका मतलब है जिम्मेदार मीन्स मोर मैच्योर। ठीक है, मैच्योर पर्सन जिसको बोलते हैं, एंड ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, एक और लास्ट समझ में आया? समझ में आया? हाँ? At the 11th hour। ठीक है, at the 11th hour मतलब एकदम अंतिम समय में। ठीक है, एकदम एकदम एंड के टाइम में अगर कोई चीज़ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग दिस टू मी एट द 11th hour, मतलब एंड टाइम में बोल रहे थे, देर से क्या कर रहे थे? एट द 11th hour, इस टाइम में बोल रहे हो। ठीक है, अंतिम समय में मतलब इसका मतलब वो एकदम लास्ट मोमेंट। ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट, इसका मतलब याद रखिए, एट द लास्ट मोमेंट, और इसका मतलब हुआ मैच्योर पर्सन। ठीक है, मैच्योर पर्सन। आर्मचेयर जॉब का मतलब इजी जॉब। एक्ट टू फायर का मतलब झगड़ा, झगड़ा क्या है? फाइट। ठीक है, ऐसे याद रखिए।